इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वेपन 7.62 mm SLR राइफल के बारे में। इस राइफल का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन है जो कि शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका निर्माण पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद होना माना जाता है और भारत में इसका निर्माण 1965 के लगभग हुआ माना जाता है। भारत में निर्मित SLR राइफल को 1A1 कहा जाता है। वहीं ब्रिटेन में निर्मित राइफल L1A1 कहलाती है। इसके निर्माता DJ सेव नामक व्यक्ति को माना जाता है जो बेल्जियम के निवासी थे। इस राइफल का वजन 9 पौंड 11 आउंस है। राइफल की सामान्य लंबाई 44.85 इंच है। बैरल की लंबाई 21 इंच है। मैगजीन की क्षमता 20 राउंड है। राइफल का सामान्य रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट है। तेज या लगातार फायर करने पर 20 से 30 राउंड प्रति मिनट तक फायर किए जा सकते हैं। राइफल की साइट रेंज 200 गज से 600 गज है। इसकी कारगर रेंज 300 गज तक है। इसकी मजल वेलोसिटी यानी बैरल से गोली निकलने की गति 2700 फीट प्रति सेकंड है। राइफल में गोली को रिवॉल्व करने वाले ग्रुप्स की संख्या कुल 6 है। इस राइफल की साइटिंग रेडियस यानी फोर साइट से बैक साइट की दूरी 21.77 इंच है। आइए अब हम इस वेपन के ऑपरेशन और चाल को वीडियो के माध्यम से समझते हैं।
अब हम इस राइफल की कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। 303 इंच राइफल के बाद ये जवानों का सबसे उपयोगी और दिनचर्या का हथियार रहा है। छोटा और हल्का होने से इसे मूवमेंट करने में और केमोफ्लॉज करने में यानी छुपाने में आसानी होती है। इसकी रेंज और मारक क्षमता अच्छी है। ये गैस से चलने वाला और हवा से जल्दी ठंडा होने वाला वेपन है। स्लाइट पर सेंट ग्रूव्स या कटाव होने की वजह से यह वेपन रेतीले या धूल भरे इलाके में फायरिंग करने के लिए उपयुक्त है। आर्कटिक ट्रिगर गार्ड होने की वजह से अत्यधिक ठंडे और बर्फीले इलाकों में ग्लव्स पहनकर भी फायरिंग की जा सकती है। इसकी मैगजीन क्षमता यानी 20 राउंड सामान्य तौर पर मानी जाती है। इसका मैकेनिज्म आसान होने की वजह से फायरर द्वारा रोके दूर करना आसान होता है। इस राइफल में ट्यूब लांचर लगाकर ग्रेनेड भी फायर कर सकते हैं। कैरिंग हैंडल होने की वजह से इसे लाना ले जाना आसान है। सेफ्टी मैकेनिज्म की वजह से इस वेपन से एक्सीडेंटल फायर होने की संभावना कम होती है। फ्लैट ट्रेजेक्टरी की वजह से डेड ग्राउंड में छुपे दुश्मन को निशाना बनाना मुश्किल होता है। सेमी ऑटोमेटिक और सेल्फ लोडिंग होने की वजह से इसमें रोके पड़ती है। एम्यूनेशन की बचत के लिए फायरिंग पूर्व फायरर की अच्छी सिखलाई की जरूरत होती है। इंसास AK-47 जैसे वेपन आने से अब यह वेपन कम उपयोगी हो गया है। अगली स्लाइड में आप SLR वेपन के हिस्सों पुर्जों को पढ़ेंगे ताकि मैदानी प्रशिक्षण में इनके बारे में आसानी से समझा जा सके।